कौवे का नया व्यापार। एक जंगल में एक बतख रहती थी। वह जंगल में बाजार खोलकर पक्षियों के जरूरत सामान, फूलों और मच्छियों को लाकर व्यापार करती थी। सस्ते दाम में ही अच्छे अच्छे जरूरत सामानों को बेचने पर बहुत दूर रहने वाले पक्षी भी बतख के पास ही खरीदते थे। इससे उधर आए हुए पक्षियों का वो बहुत ही अच्छे से प्यार से हालचाल पूछती थी। ऐसे उसके दुकान पे आने से बहुत सारे पक्षी उसके दोस्त बने और उसको नाम के साथ साथ पैसे भी मिले। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो भी उसके जरूरतमंद सामान बतख के पास ही खरीदता था। लेकिन उस कौवे को बतख के व्यापार को देख जलन हुई। किसी भी तरह उसके व्यापार नष्ट करने की सोच रहा था। उस कौवे को जंगल भर में दोस्त थे। उन दोस्तों का उपयोग करके वो भी बतख के जैसा ही व्यापार करके पैसे कमाने का उपाय सोची। कौवा उस जंगल में दुकान खोल रहा है करके अपने सारे दोस्तों को बताने लगा। बतख के दुकान के लिए मेहनत करके उतनी दूर जाना मुश्किल होगा, इसीलिए वो जंगल के बीच में ही वो अपना नया दुकान खोलने वाली है करके ऐलान किया और अब से उसके पास ही जरूरतमंद सामान खरीदने के लिए बोला। कौवे के द्वारा खोली हुई नए बाजार में उसके सारे दोस्त आने लगे। ऐसे सारे पक्षी कौवे के पास ही खरीदने लगे और बतख का व्यापार कम हो गया। एक दिन मुर्गा बड़ी सी थैली लेके कौवे की दुकान में आया और बोला, कौवे मामू, मुझे 2 किलो के दाने चाहिए। बोलकर पूछा। मुर्गे के मांग के मुताबिक ही कौवे ने दाना तोल कर दिया और बदले में पैसे मांगा। अच्छा, पैसे वो तो दे दूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मुर्गे ने बोला। दोस्ती के लिए कौवा मान गया। उसके जाने के तुरंत बाद तोता थैली लेकर दुकान पर उड़ती हुई आई। तोते के आने पर कौवा बहुत खुश हुआ। कौवे मामू, मुझे अमृत फल चाहिए। तोते ने बोला। कौवे ने उसे फल दिया, बाद में पैसे मांगे। वो तो बाद में ले लेना, फिर से नहीं आऊंगे क्या? बोला तोता। कौवे ने कहा, ठीक है। फिर इस बार कबूतर वहाँ आई। कौवे मामू, मुझे 1 किलो अनाज चाहिए। बोलकर अनाज लेकर पैसे होने पर दे दूंगी। बोलते हुए थैली लेकर उड़ गई। बाद में दुकान के पास बाज आकर खड़ा हो गया। बाज के आने पर कौवा खुशी से उबल गया और कहा, अरे भाई आ जाना। बोलकर प्यार से कौवे ने बुलाया। अरे छोटू, मुझे मच्छी चाहिए। बाज ने गर्व से बोला। कौवा जल्दी से थैली भर मच्छियों को भर कर दिया और बदले में उससे पैसे मांगा। क्या पैसे? लेने का ही, लेकिन देने की आदत नहीं रही मुझे छोटू। बोलते हुए थैली लेकर बाज उड़ गई। बाज के ऐसे करने पर कौवे को आंसू ही कम थे। ऐसे कौवे के पास के सारे सामान खत्म हो गए, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। जोर से मांगकर वसूल करना चाहता तो दोस्ती बीच में पड़ गई। थोड़े पैसों से व्यापार ना कर पाया और दुकान बंद हो गई। बतख के व्यापार के जलन से ही उसकी व्यापार टिक नहीं पाया करके जाना। उतना ही नहीं, दोस्ती के भरोसे व्यापार नहीं कर सकते। बतख के जैसे व्यापार करने से भी बड़ा दोस्ती होती है करके जान लिया। जादुई एप्पल कार। शिव भाड़े में चलाने वाले कार कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। वह सच्चा और ईमानदार आदमी होने के कारण सब उसके कार में ही जाते थे। ऐसे शिव को कभी एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसी तरह चलते अचानक हालात बदल गए। वह उसके काम करने वाली कार कंपनी नुकसानों में आकर बंद हो गया। जो काम था वो भी कोने पर। परिवार कैसे संभालूं करके शिव उदास था। एक दिन शिव उदास चलते हुए जा रहा था। तब एक साधु सामने आए। शिव को उदास देख साधु ने कारण पूछा। शिव ने अपने हालातों का विवरण किया। उदास ना हो, इस एप्पल को खाओ, तुरंत तुम्हारे सारे कष्ट दूर होने का मार्ग मिलेगा। बोलकर एक एप्पल देकर साधु चले गए। साधु की बात मानकर जल्दी से वह एप्पल खा गया। तुरंत उधर एप्पल कार प्रत्यक्ष हुई।
और उसी में वह बैठा था। कार को देखते ही शिव पहले आश्चर्य हुआ, फिर उसे बहुत खुशी हुई। हे एप्पल कार बहुत सुंदर है। मेरी कार बहुत अच्छी है। बोलते हुए खुशी से उछल पड़ा। तब से उसी कार में अपने पुराने कस्टमर्स को ले जाते हुए हमेशा की तरह पैसे कमाना शुरू कर दिया। आगे आगे शिव समझ गया था कि यह कोई आम कार नहीं बल्कि जादुई एप्पल कार है। वह कार पानी में नाव बन जाता था और हवा में हवाई जहाज। एक बार शिव ने अपनी जादुई एप्पल कार में तूफानों में फंसे हुए स्कूल के बच्चों को बचाकर अच्छा नाम कमाया। दूसरी बार चोरी करके भाग रहे चोरों को जादुई कार से उड़ता हुआ जाकर पुलिस को पकड़वाया और अच्छा पुरस्कार भी जीत गया। इस प्रकार जादुई एप्पल कार से शिव ने अपने कष्टों पर काबू पाने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी बन गया। पंडित का अहंकार। एक गांव में परमानंद नामक पंडित रहता था। वह सारे विषयों में गुणवान होने पर भी बहुत ही अहंकारी था। उसको पता होने वाले विषय और किसी को पता नहीं करके अपनी बड़ाई करता था। उनके पास पांडित्य सीखने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। उन सब में विजय बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी था। गुरुजी बहुत से हालातों में मेरे जैसे गुणवान और बुद्धिमान आसपास के गांवों में कोई होगा क्या? बोलते हुए शिष्यों के सामने हंसता। शिष्य गुरु के डर से बोलते कि हाँ गुरुजी, आसपास के गांवों में ही नहीं, हमारे पूरे राज्य में ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। पर ये झूठा तारीफ विजय को अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन शिष्यों को पाठ पढ़ाते हुए पंडित फिर से उनके बारे में बड़ाई करने लगे। किसी भी तरह उनकी इस आदत को छुड़ाना होगा और गुरुजी के अहंकार को तोड़ना ही होगा करके विजय ने सोचा। गुरुजी, हमारे उत्तर की दिशा के विजयपुर नामक गांव में बहुत सारे बुद्धिमान हैं। आप अगर उन गांव वालों से भी बुद्धिमान सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी महानता और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। चलो फिर भी वे लोग आपकी बुद्धि के मुकाबले नहीं आते होंगे। तो पंडित ने कहा, अच्छा, अभी जाकर उन्हें मेरी बुद्धि का परिचय दूंगा। बोलकर विजय को साथ लेकर विजयपुर के लिए निकल पड़े। उनको उस गांव के सरहद पर कुछ गाते हुए पशुओं को पालने वाला दिखा। मेरी बुद्धि से पहले इसे हराऊंगा। बोलते हुए पंडित उसके पास गया। अरे सुन, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देगा क्या? बोलकर पूछा। उसके लिए वह मान गया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? करके पंडित ने पूछा। हवा। करके उसने विनम्रता से कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे उत्तम जल? गंगा जल। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा उत्तम स्पर्श क्या है? चंदन की लकड़ी से बनाई हुई। बोलकर उसने जवाब दिया। अब पंडित ने कहा, शाबाश, मेरे दिल में भी यही जवाब थे। तुम बहुत बुद्धिमान हो। बोलकर उस आदमी से कहा। पंडित के उन बातों से वह गिर गिर कर हंस पड़ा। तो पंडित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरे गलत जवाबों को आपके सही बोलने पर मुझे हंसी आई। तो उनके सही जवाब बोलोगे? करके पंडित ने जोर से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है। सबसे उत्तम जल रेगिस्तान में मिलने वाला और सबसे उत्तम स्पर्श माँ की गोदी। उसके इन जवाबों से पंडित चौंक गया। यही इतना बुद्धिमान है तो पता नहीं विजयपुर गांव के लोग और कितना बुद्धिमान होंगे। सोचकर हार मानते हुए लौट गया। ऐसे गुरुजी का अहंकार पूरी तरह से टूटने पर विजय को बहुत खुशी हुई। इस कहानी की शिक्षा है कि अहंकार का कोई लाभ नहीं।